Jai Hind students. In class 10th physics, today we shall study chapter number 11, The Human Eye and the Colorful World. तो आज क्लास 10th फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले टॉपिक में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई का ये आपका ये टोटल डायग्राम है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं कहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जो आउटर ये कवरिंग आउटर बल्ज लेयर, ये थिन मेम्ब्रेन जो है, ये पतला सा मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट बाद जस्ट पीछे एक लिक्विड होता है, यहाँ पे ये लिक्विड है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर के जस्ट पीछे यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ये डायाफ्रैग्म होता है जिसको बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल जिसको कहते हैं प्यूपिल। ये हम लोगों का आई लेंस है, आई लेंस क्रिस्टलाइन लेंस जो कि प्रोटीन से बना होता है। और आई लेंस को पकड़ने वाले ये दो मसल्स ऊपर और नीचे, ये मसल और ये मसल, इनको कहते हैं सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल्स के पीछे ये पूरा लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे ये जो हम लोगों का आई बॉल है उसके ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे जो थिन मेम्ब्रेन एक लेयर है, इसको कहते हैं हम लोग रेटिना। और यहाँ पे ये है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी चारों तरफ रेटिना होता है। और यहाँ से दो नर्व निकले होते हैं जो कि ब्रेन तक पहुँचते हैं जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ह्यूमन आई को हम लोग डिटेल में समझते हैं। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है, जैसे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं वैसे ही ह्यूमन आई जो है सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। ह्यूमन आई की वजह से ही हम लोग अपने चारों तरफ कलर और ये पूरी दुनिया देख पाते हैं। अब इन ह्यूमन आई लाइट एंटर्स द आई स्क्रीन कॉल्ड लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। आँखों में लाइट जो होता है वो एंटर करता है एक थिन मेम्ब्रेन, एक पतले से मेम्ब्रेन के थ्रू जिसको कहते हैं कॉर्निया। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट सरफेस पे ये एक बल्ज बनाता है, यानी कि ये जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ये कॉर्निया। The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। हम लोगों का जो आँख है ये आई बॉल है पूरा, ये एक स्फेरिकल शेप का होता है जो कि 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। इस पूरे स्फेयर का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन, लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया के थ्रू ही होता है। कॉर्निया के थ्रू ही लाइट आंखों में एंटर करता है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina। अब इसके बाद क्या है कि we find the structure called iris behind the cornea। कॉर्निया के जस्ट पीछे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आयरिस कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे यहाँ पे एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता है, इसके जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये जिसको हम लोग आयरिस कहते हैं। आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्रैग्म। आयरिस जो होता है आयरिस वो एक डार्क मस्कुलर डायाफ्रैग्म होता है, ये एक डायाफ्रैग्म होता है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। और आयरिस ये जो इसके बीच में होल होता है, यहाँ पे जो छोटा सा होल है इसको कहते हैं प्यूपिल। आयरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को बढ़ा या फिर घटा सकता है। एंड द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और प्यूपिल क्या होता है कि वह अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों में लाइट एंटर कर रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करता है। आंखों में लाइट प्यूपिल के थ्रू ही एंटर कर सकता है।
तो जैसे अगर हम लोग अंधेरे में चले जाते हैं तो आयरिस जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है और आंखों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइट एंटर कर सकती है। वहीं अगर हम लोग धूप में चले जाते हैं तो आयरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये प्यूपिल का साइज जो होता है वो छोटा कर देता है ताकि आंखों में बहुत कम मात्रा में लाइट एंटर कर सके। तो इस तरीके से आयरिस जो होता है वो डार्क मस्कुलर डायाफ्राग्म है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और जो प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल करता है। आँखों में जो लाइट का अमाउंट है जो आँखों में एंटर कर सकता है उसी को वो कंट्रोल करता है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई लेंस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इन्वर्टेड रियल इमेज ही बनाता है, केवल एक केस में वर्चुअल बना सकता है। तो यहाँ पे रेटिना पर हम लोगों की इमेज बनता है और आई लेंस बनाता है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो रेटिना जो है एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट गिरता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। जिनकी आंखों में रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है और जिनकी आंखों में कोन शेप्ड सेल्स होते हैं उनको कलर दिखता है। तो द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, तो जैसे ही रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल्स पर लाइट गिरती है, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद पहले कॉर्निया से फिर पीपल से पास होता होगा, फिर आई लेंस से पास होता है और जैसे ही पहुंचता है रेटिना तक तो वहाँ पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक सेंड किए जाते हैं। These signals are sent to brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive object as they are. तो ब्रेन जो होता है इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और फाइनली जो है ये इंफॉर्मेशन इनमें से प्रोसेस करके निकालता है और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट्स आई लेंस जो है हम लोगों का वो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू द सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल्स, तो हम लोगों का जो सिलेरी मसल्स है वो आई लेंस का कर्वेचर को चेंज कर सकता है, उसको या तो बहुत मोटा बना देगा या फिर बहुत पतला कर सकता है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, और जैसे ही आई लेंस का कर्वेचर चेंज होता है इसका फोकल लेंथ भी चेंज हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सिलेरी मसल जो है वो आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो यहाँ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आई लेंस जो है इसकी ये एबिलिटी जिससे ये आई लेंस का फोकल लेंथ जो है उसको डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता है, इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। हाउएवर, लेकिन आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एक सर्टेन लिमिट से कम नहीं किया जा सकता और वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के अंदर नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर या उससे दूर रहेगा तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों की आंखों के लिए नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है वो है इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम लोग देख सकते हैं। तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो आई लेंस के फोकल लेंथ को
कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से ही हम लोग आगे पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। मिनिमम हम लोग 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस देख सकते हैं और मैक्सिमम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और टॉपिक है कैटारैक्ट। ये है कैटारैक्ट। तो समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड एज पीपल यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका क्रिस्टलाइन लेंस मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटारैक्ट। इस कंडीशन को कैटारैक्ट कहते हैं। दिस काजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और कैटारैक्ट की वजह से या तो पूरी तरीके से आंखें चली जाती हैं या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता है। तो कैटारैक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग कैटारैक्ट सर्जरी का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।